फ्रेंड्स, जैसे हम ज़मीन में कोई भी सीड बोते हैं तो एक अच्छी मिट्टी लेकर आते हैं, चाहे गमले में बोएं चाहे खेत में बोएं। उसी तरह हमारा शरीर भी गर्भ धारण करने से पहले बच्चेदानी को तैयार करता है, लेकिन कई बार ये खुद प्रक्रिया नहीं कर पाता। हमें अपने डाइट से, अपने लाइफ स्टाइल से अपनी बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट, एक छोटा सा सपोर्ट देना होता है। आज मैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित यूट्रस क्लींजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिप्स आपको सिखाऊंगी, डाइट टिप्स सिखाऊंगी, जिससे कि आप बेबी प्लानिंग अगर कर रहे हो और यूट्रस में इश्यूज हैं, इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आशा है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। आप मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैं डाइट एंड लाइफ स्टाइल के लिए आपके पूरे परिवार की खैरियत के लिए टिप्स शेयर करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई यूट्रस क्लीनिंग? यूट्रस कोई ऐसी जगह है जिसे क्लीन किया जा सकता है? नहीं। प्रकृति हर महीने यूट्रस को नेचुरली क्लीन करती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो शरीर के सटल इम्बैलेंसेस को हम बैलेंस करके और चीज़ों को ठीक करते हैं। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOS है, इन्फेक्शंस हैं, और अगर पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं तो यूट्राइन हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। यूट्रस की हेल्थ अच्छी करने से इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, पीरियड की नियमितता हो जाती है, और आपको कंसीव करने में जो हर्डल्स आ रही थी वो खत्म हो जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रही, एक बड़े ही पॉपुलर रिप्रोडक्टिव जर्नल में 2022 के एडिशन में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब आते हैं अपने डाइट थेरेपी पर। सबसे पहले बहुत ज़्यादा वार्मिंग फूड जो बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको और रूखी चीज़ों को अवॉइड करना है, जिससे वात दोष शरीर में न बढ़े। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा फ्रिज का पानी, फ्रिज से निकाली हुई दही, ये सारी चीज़ें यूट्रस के लिए फेवरेबल नहीं होती। या फिर आपकी फेवरेट आइसक्रीम्स भी। बहुत ज़्यादा मैदा का इस्तेमाल, जैसे घर में भटूरे बन रहे हैं, मठरी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें मैदे का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक्सेसिव मैदे का प्रयोग करना या बेकरी आइटम्स, मठरी वगैरह का घर में हर दिन इस्तेमाल अगर हो रहा है तो ये यूट्रस को ख़राब करता है। तो अब हमें यूट्रस क्लींजिंग फूड यूज़ करने हैं, कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जोड़ लेनी हैं। वो क्या हैं? जैसे हल्दी है, लहसुन है, दालचीनी है। हल्दी, घी और लहसुन ये एक बड़ा सुंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बो है जो सटल इन्फ्लेमेशंस जो बॉडी पर होती हैं, पता नहीं चलती, उनको दूर कर देता है। तो अपने खाने में, तड़के में इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। चुकंदर और चुकंदर का जूस ले लीजिए, सूप ले लीजिए। चुकंदर आपके यूट्रस के लिए टॉनिक है, अमृत है। ये यूट्रस के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। अजवाइन, गोंद और गुड़ के लड्डू ये भी आप ले सकते हो बिफोर कंसेप्शन, खुद को ठीक करने के लिए। ये गर्भाशय को गर्मी, वार्मथ देते हैं, नरिश करते हैं। पीरियड्स खत्म होने के बाद ओव्यूलेशन से पहले 2-3 बार आप कैस्टर ऑयल का पैक नाभि से नीचे की ओर लगाकर गर्म कपड़े से आप उसको सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं। ये भी यूट्रस की ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए बेटर है। आधा चम्मच अशोक की छाल, आधा चम्मच लोधरा पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी को आप उबाल लें, इसका काढ़ा बना लें, और ये अगर आप पीते हैं तो ये यूट्रस के लिए अच्छा टॉनिक माना जाता है। ये सुबह खाली पेट आपको पीना चाहिए, और ये पीरियड एंड होने के बाद से लगाकर ओव्यूलेशन तक आप यूज कर सकते हो। कुछ योगासन जैसे गार्लैंड पोज, बटरफ्लाई पोज, ब्रिज पोज, ये यूट्रस के लिए अच्छे होते हैं, ये आपको फॉलो करने चाहिए हर दिन। तो फ्रेंड्स, यूट्रस अगर हेल्दी है तो प्रेगनेंसी होने में ज़्यादा देरी नहीं होती है। आप इन चीज़ों को ट्राई करें और एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीड करें। थैंक यू।